कुछ दिन पहले इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको पलटू चाचा और बहुत सारी उपाधियां दी थी। चेहरा नीतीश कुमार, केवल गठबंधन बदल रहा है, महागठबंधन, एनडीए महागठबंधन। आप भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कौन सा चेहरा है आप मुझे बता दें। अभी आपने कहा कि जनता ऐसा है वैसा है, तो जनता आखिर फिर चुनती क्यों है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एरा, मैं हूं आपके साथ शुभम। बिहार में एक बार फिर से जो पार्टी पॉलिटिक्स की अफरा तफरी फिर से शुरू हो गई है। वहां जहां सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि नीतीश कुमार आज जो है वो अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं और कल जो है वो फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। आइए हम हमारे साथ अभी जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट, हम इनसे जानने की प्रयास करते हैं कि जो ये उथल पुथल है इसमें आपकी क्या राय है। देखिए, जो राजनीतिक भूचाल की आप बात कह रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं आया है आधिकारिक तौर पे कि नीतीश कुमार जी वापस भाजपा गठबंधन में आके और सरकार बनाएंगे। तो इसको सीधे से मैं इसका खंडन करता हूँ। लेकिन जो पार्टी बिहार में है, पूरे पार्टी यहाँ मतलब पटना से लेकर दिल्ली तक पूरा अफरा तफरी मची है। जो हर पार्टी है वो अपने विधायकों की, अपने सांसदों की बैठक लगातार कर रही है। पिछले 48 घंटों से ये दौर जो है चल रही है। देखिए, राजनीतिक जो गतिविधियाँ हैं वो तेज़ होने की संभावनाएं इसलिए बढ़ रही हैं कि विधानसभा लोकसभा दोनों चुनाव आने वाले हैं। तो कोई भी पार्टी जो है वो अपने विधायकों को लेकर, अपने सांसदों को लेकर और अपने जो संभावित प्रत्याशी और अपने जो कार्यकर्ता है उसको लेकर अगर मीटिंग करती है तो इसको हम इस संभावना से नहीं जोड़ेंगे कि सरकार गिरेगी और इस्तीफा देंगे और दूसरे दल से जुड़ के फिर सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है, दूसरे आपके मुद्दे पे भी आ रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो कहाँ वो जाएंगे? कुछ दिन पहले इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको पलटू चाचा और बहुत सारी उपाधियां दी थी, तो उनके साथ जाएंगे। जो धुरी है बिहार राजनीति की धुरी, वो नीतीश के इर्द गिर्द, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूम रही है। चेहरा नीतीश कुमार, केवल गठबंधन बदल रहा है, महागठबंधन, एनडीए महागठबंधन। तो इससे थोड़ा सा बचना होगा। जिस तरह की छवि नीतीश कुमार जी की थी जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने, वो 5 साल वो टर्म पूरा किया उन्होंने, वो छवि बहुत मतलब बिल्कुल से उस छवि के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कुछ दिन पहले तक आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, पलटू चाचा, नीतीश चच्चा, इस तरह का संबोधन वो कर रहे थे। किसको? बिहार के मुख्यमंत्री को। एक बार मैं फिर एक बात आपको बता दूं कि जब जो नीतीश कुमार एनडीए में होते हैं तब तेजस्वी यानी कि आरजेडी के पार्टी से भी तरफ से भी ये बयानबाजी चालू हो जाती है। वहीं आरजेडी के कई नेता और मंत्री भी हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार अपने जो महागठबंधन की पार्टी में आते हैं तो उनका जो है रवैया चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों? पहले आपको ये जानना होगा कि जो सरकार बनी थी वो किसके दम से बनी थी। आपको ये मालूम होगा कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जो चुनाव में जीत के आई थी वो कौन था, ठीक है? तो और उसी के साथ मिलकर आपने चुनाव लड़ा, आप चुनाव जीतते हैं, फिर आप उसको छोड़ देते हैं, फिर आप आते हैं इनके साथ, फिर इनको भी छोड़ के फिर चल जाते हैं उनके साथ। मैंने क्या कहा, ये चेहरा एक है नीतीश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है। राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए आज के समय में भी नीतीश कुमार का चेहरा एक बड़ा चेहरा है। बहुत से कार्य भी करे हैं उन्होंने, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा, फिर कह रहा हूँ, नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जदयू को इस बार नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप कह रहे हैं जेडीयू को नुकसान झेलना पड़ता है, वहीं राजद जो है वो इस बात के लिए तैयार है कि अगर नीतीश कुमार छोड़ती है तो वो अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और इंडिया अलायंसेस का फिर क्या होगा? क्योंकि इंडिया अलायंस का जो सूत्रधार है वो नीतीश कुमार हैं, और अगर नीतीश कुमार ही अगर इससे साइड हो जाते हैं तो क्या इंडिया अलायंस चलेगा? आपको क्या लगता है, जब बात आप इंडिया अलायंस की कर रहे हैं तो नीतीश तो कोई चेहरा वहाँ पे, नीतीश ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। क्यों ममता बनर्जी चेहरा नहीं है? लेकिन प्रियंका गांधी चेहरा नहीं है, सोनिया गांधी चेहरा नहीं है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी चेहरा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन की जा रही थी, वहाँ नीतीश कुमार ने जाकर कांग्रेस और अन्य कई पार्टी से जाकर खुद बात करते हैं और उन्हें इंडिया अलायंस के लिए ऑफ़र करते हैं और उनको मनाते हैं। लेकिन जो अभी जो इस हालात को देखते हुए इंडिया अलायंस भी घबरा रही है कि उनका पत्ता भी कहीं कट ना जाए। आप
आपको किसने कह दिया कि जो अलायंस हुआ था उसमें नीतीश जी को चेहरा उन लोगों ने बनाया था? प्रियंका और राहुल भी हो सकते हैं, सोनिया जी भी हो सकती हैं। अखिलेश यादव खुद उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस के जो सूत्रधार हैं वो नीतीश कुमार को माना जाता है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे नेता हैं जिनका चेहरा कहीं ना कहीं बड़ा है और दबदबा भी अच्छा है। क्या आप ममता बनर्जी को छोटा आंकते हैं? क्या आप राहुल गांधी या प्रियंका जी को छोटा आंकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी को छोटा आंकते हैं? तो चेहरे बहुत हैं। किसी एक बिहार की राजनीति को लेकर आप कहें कि नीतीश कुमार एक चेहरा है तो इसको माना जा सकता है, कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात आती है तो बहुत सारे चेहरे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कौन सा चेहरा है आप मुझे बता दें। यहाँ तो चेहरा दिख रहा है, चेहरा दिखा के राजद तेजस्वी के नाम पे लड़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन सा है? अभी तक नाम की घोषणा नहीं होती। उप मुख्यमंत्री में कभी सुशील मोदी जी आ जाते हैं, कभी तारकेश्वर बाबू और माननीय रेणु जी, बड़ी बहन रेणु जी आ जाती हैं। इनका तो खुद का चेहरा नहीं है। ये तो मतलब बिल्कुल से ये है कि अभी पलटू राम होते हैं, कभी हो जाते हैं कि हाँ भाई हैं। दोनों की बात बोल रहा हूँ, उधर बड़े भाई छोटे भाई की बात हो जाती है, फिर वो भी बदल जाता है। तो ये नीतीश जी को सोचना होगा कि जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं अपने कद को वो छोटा कर रहे हैं। एक अहम सवाल जो जनता के मन में आती है कि अगर बार बार ये जो पलट जाते हैं तो फिर जो पार्टी है वो इन्हें क्यों वापस लेती है? क्योंकि कुछ दिन पहले की अगर हम बयानबाजी में अगर देखें तो कई बार नेता जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार अब नहीं पलटेंगे, अगर पलटते हैं तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकती है। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी जो है उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। उस पर आपकी क्या राय है? अभी आपने कहा कि जनता ऐसा है वैसा है, तो जनता आखिर फिर चुनती क्यों है? जनता ने ही वोट दिया है। जनता तो उन्हें जब वो दूसरे पार्टी में होते तब चुनती है और वो जाके बाद में वो पलट जाते हैं, तो उस समय जब पलटते हैं तो फिर जनता क्या कर सकती है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस जनता ने चुना था उनको महागठबंधन के साथ। जनता के उस विचार को, उसको, इन लोगों को, मतलब जनता की राय को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। लोकतंत्र है, लेकिन खैर राजनीतिक गहमा गहमी है, राजनीतिक सरगर्मी है। सरकार बचाने के लिए उधर भी जाते हैं, क्योंकि अगर दोबारा चुनाव होता है तो बहुत सारा जो बोझ होता है, आर्थिक बोझ, वो पड़ता है। तो मैं भी चाहूँगा कि बार बार चुनाव ना हो, लेकिन ये भी चाहूँगा एक स्थिर सरकार हो जो 5 साल तक चले। और ये सोचना होगा नीतीश कुमार जी को कि आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है। इस सियासी के बीच में कई आईएएस और आईपीएस के अफसरों को भी तबादला किया गया है। बड़े पैमाने पे उनका तबादला किया गया है। यहाँ तक कि पटना के जो डीएम हैं उनका भी तबादला और पोस्टिंग का रीपोस्टिंग की गई है। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसको तबादले को दूसरे रूप में न लें। पटना के डीएम साहब जो थे उनको शायद मुख्य सचिव बना के रखा हुआ है उन्होंने, तो ये गलत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि के पाठक के भी साथ जो विवाद चल रहा था उसे लेकर ये चीज़ पे ये फैसलाएँ ली गई है? कहना मुश्किल है, इस बात का कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी हो रहा है, इसको, हर एक चीज़ को अगर हम राजनीति से जोड़ के देखेंगे तो वो गलत होगा। इसलिए उस चीज़ को राजनीति से ना जोड़ें। हाँ, जो मैं ये बार बार कहता हूँ कि चेहरा नीतीश जी हैं और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण वो अपने स्तर से नीचे आ रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े थे सीनियर जर्नलिस्ट सुरेश मिश्रा जी, और इन्होंने अपना विचार को रखा है कि जो पार्टी है वो हमेशा बदलते रहती है। जो नीतीश कुमार है वो हमेशा अपनी पार्टी बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी कई जनता होते हैं जो उनको वोट देते हैं और उसके बाद जो है नीतीश कुमार बदल जाते हैं। तो इस बार 2024 और 25 की जो इलेक्शन है उस पर जनता लोग को काफ़ी तौर पे ध्यान देना होगा कि अपने पार्टी को ध्यान से चुने ताकि एक अच्छा नेता आपके बीच आ सके। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ राज शुभम के साथ।